दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं वीवो के T2X 5G सेट के। तो यहाँ पे बॉक्स जो है वो ऑलरेडी ओपन है, तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं मेन बॉक्स को। यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं वीवो की T2X 5G की ब्रांडिंग की गई है। पीछे के साइड में मोबाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं आप। तो बैटरी जो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। और चलिए फटाफट से बॉक्स को करते हैं ओपन। ऊपर के साइड में हमारा मोबाइल रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। इसको फटाफट से निकालते हैं बाहर, जो कि रखा हुआ है एक प्लास्टिक के केस में। तो चलिए दोस्तों, हम प्लास्टिक के केस से मोबाइल को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कैसा इसका लुक है और किस तरीके से ये दिखता है। तो फटाफट से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम नीचे की साइड से निकालते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की जो कलर है वो नेवी ब्लू है, बहुत ही शाइनिंग लुक है। आपका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक अलग ही लुक आता है, जब भी आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो एक प्रीमियम लुक आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो प्लास्टिक का है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है इसका लुक। और नीचे की साइड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3.5 mm का आपको ऑडियो जैक मिल जाएगा। उसके साथ ही में यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट और आपको स्पीकर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ में राइट अपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है। ऊपर के साइड में आपको सिम इंसर्ट करने का जो जैक रहता है वो दे दिया गया है। दोस्तों बात करें बैक कैमरा की तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे रियर बैक कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पे रियर फ्लैश मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो और यहाँ पे स्लो मोशन जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या साथ में मिलता है। इसको रखते हैं साइड में और नीचे की साइड में आप देखेंगे यूज़र इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे वीवो के कुछ यूज़र इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके नीचे में एक स्लिप है, इसको रखते हैं साइड में। उसके नीचे आपको एक बैक कवर दिया जाता है बहुत ही प्यारा सा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं हम साइड में और नीचे के साइड में आपको एक अडोप्टर और एक यूएसबी केबल आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक सिम इंजेक्टर टूल मिल जाएगा। दोस्तों नीचे की साइड में जो हमारा एडाप्टर है उसकी अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एडाप्टर को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी पावर रेटिंग की बात कर लेता हूँ। तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर का वोल्टेज जो है वो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, तो जिससे आप अपना मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों मोबाइल के साथ में हमारा जो बैक कवर है बहुत ही प्यारा सा, इसको मैं फटाफट से इंसर्ट कर देता हूँ मोबाइल के साथ में। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करने के बाद देखते हैं लुक कैसा आता है मोबाइल का। तो इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। पीछे की आप साइड देखेंगे तो यहाँ पे नेवी ब्लू जो है वो काफ़ी उभर के आता है। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल हमारा बूट हो चुका है, तो अब हम सभी फंक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हम टच सेंसर को देख लेते हैं किस तरीके से इसका रिफ्रेश रेट है और इसका टचिंग सेंसर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेनू ऑप्शन पे हम आ चुके हैं और अलग अलग फंक्शन को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन भी करेंगे किस तरीके से इसकी स्पीड रेशियो है, तो वो भी हम देखेंगे। कोई भी एक ब्राउज़र हमने ओपन कर दिया, फ़ोन पे ओपन कर दिया और यहाँ पे हमने मोजिला फायरफॉक्स को ओपन किया, देन मिनिमाइज़ कर दिया। इस तरीके से हमने अलग अलग एप्लीकेशन को ओपन किया और देन यहाँ पे हम होम बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं। इसके अलावा हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे और इसके सारे स्पेसिफिकेशन को एक बार जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार सेटिंग में जाते हैं और इसके सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेटिंग के सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अलग अलग ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे फ़ोन क्लोन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने फ़ोन को डुअल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम अबाउट का फ़ोन दिया गया है। यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप अल्ट्रा गेम मोड वगैरह भी देख सकते हैं। अबाउट फ़ोन में हम बात करें तो यहाँ पे फन टच ओएस यहाँ पे दिया गया है, वो जो वर्जन है वो आप शो कर रहा है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे 4 GB का वेरिएंट है और 4 GB आपको जो है वो इंटरनल यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप टोटल 8 GB का जो है वो रैम को एक्सपेंड कर पाएंगे, तो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम बैक करके देखते हैं, जो यहाँ पे स्टोरेज इसका है वो यहाँ पे 64 GB है, तो कि एक नॉर्मल फ़ोन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसके अलावा अभी बात करें दोस्तों हम कैमरे की, तो यहाँ पे हमने सिंपली कैमरे को ओपन कर लिया है। तो उसके कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं अभी 1x की स्पीड पे यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देन आपको मैं 2x पे भी आपको यहाँ पे शो करा दूंगा किस तरीके से किस कैमरा की क्लियरिटी है। तो देन यहाँ पे हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लियरिटी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अलग अलग एंगल से भी आपको फ़ोटो एक दो यहाँ पे क्लिक करके आपको शो कर दे रहा हूँ।
दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी आपको 6020 से आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे 6.58 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा फुल एचडी प्लस, और इसका टाइप जो है वो एलसीडी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।